नमस्कार विद्यार्थियों, मैं ज्ञानी सिंगल, लेक्चरर इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट जीपीसी करौली। आज हमारा जो डिस्कशन का पॉइंट है वह है इंट्रोडक्शन ऑफ 3D मॉडलिंग, वायरफ्रेम एंड सरफेस मॉडलिंग, जो कि अपने सब्जेक्ट मशीन ड्राइंग मैकेनिकल 205 सेकेंड ईयर में यूनिट 6 के अंतर्गत आता है। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ 3D मॉडलिंग, वायरफ्रेम एंड सरफेस मॉडलिंग। सबसे पहले हम जानते हैं कि मॉडलिंग क्या होता है। मॉडलिंग का अर्थ है किसी भी ऑब्जेक्ट का रियल बनाने से पहले उसका ब्लूप्रिंट बनाना, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम बनाने जा रहे हैं उससे पहले उसको सिस्टम पर बनाना, उसकी ड्राइंग करना, उसकी डायमेंशन शो करना। तो पहला जो अपना इसमें सब टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ 3D मॉडलिंग। 3D का मतलब होता है यहाँ D मतलब डायमेंशन, 3D मतलब 3 डायमेंशन। जैसे कि 1D होता है 1 डायमेंशनल, 2D 2 डायमेंशनल, उसी प्रकार 3D 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन के अंतर्गत X, Y, Z तीनों एक्सेस आते हैं। तो 3D मॉडलिंग में सॉलिड ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं। 2D डायमेंशन में X, Y एक्सेस होते हैं, जबकि 3D में X, Y, Z तीनों एक्सेस होते हैं। 2D डायमेंशन में हम सॉलिड ऑब्जेक्ट को नहीं बना सकते। जैसे कि हम पेपर है, पेपर पर ओनली हम एक्स वाई एक्सेस को शो कर सकते हैं, वो अपना 2D डायमेंशन होता है। 3D डायमेंशन में एक्स वाई जेड एक्सेस होती हैं, जिसमें अपन तीनों एक्सेस को दिखा सकते हैं, इसलिए इसकी वजह से अपन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को बना सकते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि 3D मॉडलिंग की डेफिनेशन क्या होती है। कंप्यूटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ कंपोनेंट यूजिंग सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक और 3D मॉडलिंग। यानी कि किसी भी कंपोनेंट की जो ज्यामिति होती है उसको हम कंप्यूटर पर किसी सॉफ्टवेयर की सहायता से बनाना ही अपना 3D मॉडलिंग कहलाता है। नेक्स्ट जो है अपना है टाइप्स ऑफ मॉडलिंग। टाइप्स ऑफ मॉडलिंग अपने यहाँ है 2 प्रकार की, वायरफ्रेम एंड सरफेस मॉडलिंग। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं वायरफ्रेम मॉडलिंग के बारे में। वायरफ्रेम मॉडलिंग क्या होती है? इन वायरफ्रेम मॉडलिंग ए ज्योमेट्रिक मॉडल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड बाय द यूजिंग द 2 डायमेंशन geometric entities such as points, straight line and circle। मीन्स वायरफ्रेम मॉडलिंग के अंतर्गत हम बिंदुओं की सहायता से, स्ट्रेट लाइन की सहायता से अपने ऑब्जेक्ट्स को बना सकते हैं। वायरफ्रेम मॉडल जो होता है appears like a frame constructed out of wire, hence it is called वायरफ्रेम मॉडल। वायरफ्रेम मॉडल के अंतर्गत हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं वो एक वायर की सहायता से बना हुआ मान सकते हैं, इसलिए इसको हम वायरफ्रेम मॉडल कहते हैं। इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट मॉडल ऑफ ज्योमेट्रिक मॉडलिंग। जो ये वायरफ्रेम मॉडलिंग है ये सबसे पुराना है और क्या कहते हैं सबसे सरल भी है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई द एजेस। जो वायरफ्रेम मॉडलिंग है इसको हम एजेस या किनारों की सहायता से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि एक घनाभ होता है, क्यूब होता है, उसके अंतर्गत 8 किनारे होते हैं। 8 किनारों को अपन जोड़ेंगे, जैसे कि वायर की सहायता से जोड़ते हैं तो एक आकृति बन जाती है। तो इसी प्रकार ये वायरफ्रेम मॉडलिंग के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है अपना एडवांटेज ऑफ वायरफ्रेम मॉडलिंग। एडवांटेज वायरफ्रेम मॉडलिंग के क्या क्या है? फर्स्ट, सिंपल टू कंस्ट्रक्ट। पहला है ये सिंपल है, बनाने में बहुत ही आसान है। सेकेंड, रिक्वायर लेस कंप्यूटर मेमोरी फॉर स्टोरेज, क्योंकि ये सिंपल है इसके लिए स्टोरेज स्पेस भी अपने को कम चाहिए। थर्ड, फॉर्म द बेसिस फॉर सरफेस मॉडल। ये एक सरफेस मॉडलिंग जो अपनी नेक्स्ट जो टॉपिक होता है उसके लिए एक बेस तैयार करता है। नेक्स्ट जो है अपना लिमिटेशन ऑफ वायरफ्रेम मॉडलिंग। वायरफ्रेम मॉडलिंग के क्या क्या सीमाएं हैं? फर्स्ट, वेरी डिफ़िकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग टू जनरेट वायरफ्रेम मॉडल फॉर कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट। जो कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट होते हैं उनके लिए वायरफ्रेम मॉडलिंग करना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट्स के लिए हम वायरफ्रेम मॉडलिंग की सहायता से ऑब्जेक्ट्स को नहीं बना सकते। सेकंड है नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट प्रॉपर्टीज़ लाइक मास, वॉल्यूम एंड इनर्शिया। वायरफ्रेम मॉडलिंग की सहायता से हम मास, द्रव्यमान, आयतन व जड़त्व को कैलकुलेट नहीं कर सकते। थर्ड है लिमिटेड यूज। इसका एक निश्चित सीमा तक ही यूज होता है। नॉट सूटेबल फॉर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन लाइक ज्योमेट्री, क्रॉस सेक्शन, चेकिंग, इंटरफेरेंस बिटवीन मैटिंग पार्ट्स, एनसी टूल, पाथ जनरेशन।
वायरफ्रेम मॉडलिंग का एक सीमा तक ही यूज होता है। इसको हम इंटरफेरेंस के लिए, एनसी टूल पाथ के लिए और अदर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो अपनी मॉडलिंग है वो है सरफेस मॉडलिंग। सरफेस मॉडलिंग के अंतर्गत सरफेस मॉडलिंग ये क्या होती है? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स सच एज ऑटोमेटिक बॉडीज, एयरक्राफ्ट बॉडीज, कास्टिंग एंड डाइज कैन नॉट बी अचीव बाय वायरफ्रेम मॉडलिंग। इन सच एज केसेज सरफेस मॉडलिंग इज यूज। जहाँ पर अपन वायरफ्रेम मॉडलिंग को यूज़ नहीं कर सकते वहाँ हम सरफेस मॉडलिंग का यूज करते हैं। जैसे कि हम एयरक्राफ्ट में करते हैं, ऑटोमोबाइल की बॉडीज़ के लिए करते हैं और डाइज के कंस्ट्रक्शन के लिए करते हैं। इन सरफेस मॉडलिंग एक कंपोनेंट रिप्रेजेंटेड बाई सरफेस। सरफेस मॉडलिंग के अंतर्गत जो एक कंपोनेंट है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है सरफेस की सहायता से, जबकि वायरफ्रेम मॉडलिंग के अंतर्गत एक कंपोनेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है एज की सहायता से। नेक्स्ट है ए सरफेस मॉडल इज जनरेट बाई यूजिंग वायरफ्रेम एंटिटीज और कर्व। सरफेस मॉडल को जो रिप्रेजेंट किया जाता है यानी कि जनरेट किया जाता है वो वायरफ्रेम एंटिटीज की सहायता से किया जाता है। अर्थात वायरफ्रेम मॉडलिंग ही सरफेस मॉडलिंग के लिए बेस तैयार करती है। द सरफेस मॉडलिंग कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग द एनसी सीएनसी टूल पाथ फॉर मशीनिंग। सरफेस मॉडलिंग का यूज एनसी टूल पाथ के लिए यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ सरफेस मॉडलिंग। सरफेस मॉडलिंग के क्या क्या लाभ हैं? फर्स्ट है कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स विच कैन नॉट बी मॉडल बाय द वायरफ्रेम मॉडलिंग इफेक्टिवली मॉडल बाय द सरफेस मॉडलिंग। जो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें हम वायरफ्रेम मॉडलिंग की सहायता से नहीं बना सकते उनको हम सरफेस मॉडलिंग की सहायता से आसानी से बना सकते हैं। सेकंड है इट प्रोवाइड बेटर विजुअलाइजेशन कंपेयर टू वायरफ्रेम। इसमें सरफेस मॉडलिंग में अपने को विजुअलाइजेशन अच्छा मिलता है, बेटर विजुअलाइजेशन होता है वायरफ्रेम की तुलना में। थर्ड है विद सरफेस मॉडल इट इज़ पॉसिबल टू कैलकुलेट द प्रॉपर्टी सच एज मास एंड वॉल्यूम। सरफेस मॉडलिंग की सहायता से हम प्रॉपर्टी जैसे कि तापमान और वॉल्यूम की गणना भी कर सकते हैं। फोर्थ है शेडिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज पॉसिबल इन सरफेस मॉडलिंग। सरफेस मॉडलिंग के अंतर्गत हम ऑब्जेक्ट की शेडिंग भी कर सकते हैं, यानी कि हम सॉलिड पार्ट्स को दिखा सकते हैं और कौन होलो पार्ट्स है ये भी हम शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपना लिमिटेशन ऑफ सरफेस मॉडलिंग। सरफेस मॉडलिंग की क्या क्या सीमा है? फर्स्ट है सरफेस मॉडलिंग रिक्वायर मोर ट्रेनिंग एंड मैथमेटिकल बैकग्राउंड ऑन द पार्ट ऑफ यूजर। सरफेस मॉडलिंग की कैलकुलेशन के लिए ऑपरेटर को या फिर पर्सन को ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है और उसका मैथमेटिकल ग्राउंड होना चाहिए, क्योंकि सरफेस मॉडलिंग की कैलकुलेशन में मैथमेटिक का यूज होता है। सेकंड है सरफेस मॉडल आर मोर कॉम्प्लेक्स हैंस रिक्वायर मोर सीपीयू टाइम एंड कंप्यूटर मेमोरी फॉर स्टोरेज कंपेयर टू वायरफ्रेम मॉडल। सरफेस मॉडल के लिए कंप्यूटर स्पेस भी ज़्यादा चाहिए अपने को और क्या कहते हैं सीपीयू टाइम भी मोर चाहिए देन कंपेयर टू वायरफ्रेम मॉडल, यानी कि वायरफ्रेम मॉडल की तुलना में सरफेस मॉडल में सीपीयू टाइम भी ज़्यादा चाहिए और कंप्यूटर मेमोरी भी अधिक चाहिए। थैंक यू।